Hello everyone, how are you all? I hope all are very fine. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी के बारे में किया था. ठीक है, उसमें हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशंस देखी थी. ठीक है, उसके बाद 2-3 एग्जांपल्स किए थे. साइक्लोप्रोपीन का किया था, उसके कैटायन एंड एनायन का किया था, फिर साइक्लोब्यूटाडाइन का किया था और साइक्लोपेंटाडाइन का किया था. ठीक है, उसके अंदर हमने शायद उसके कैटायन एनायंस भी देखे थे. ओके, तो साइक्लोब्यूटाडाइन का जो एग्जांपल हमने किया था उसमें हमने क्या बताया था कि साइक्लोब्यूटाडाइन हमारी क्या होती है, स्टेबल नहीं होती है, दैट इज़ अनस्टेबल. ठीक है, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल. वैसे कैसी होगी? एंटी एरोमेटिक, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन दिस फॉर्म ईजिली बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल. तो ये हमारी क्या हो जाती है, साइक्लो एडिशन में चली जाती है, डायल्सेल्डर रिएक्शन में. ठीक है, और क्या बना लेती है, डायमर फॉर्म कर लेती है. ओके, एंड इट एग्जिस्ट एज इट्स डायमर. ओके, उसके बाद हमने साइक्लोपेंटाडाइन का किया था. साइक्लोपेंटाडाइन में साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन का किया था. ओके, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन एंड साइक्लोपेंटाडाइन एनायन. तो साइक्लोपेंटाडाइन के अंदर क्या था, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. ठीक है, जो कि हमारी हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी के अंदर नहीं आता क्योंकि हमारे सारे कार्बन्स क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, मीन्स देर इज़ इनडिस्क्रिपेंसी, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, नॉन एरोमेटिक. यहाँ पे क्या है, हमारे कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है. ठीक है, एंड इट कंटेन्स 2 + 2 4 pi electrons which comes under the condition of anti aromatic compound. ठीक है, उसके बाद ये हमारा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 pi electrons which comes under the 4n + 2 pi electron system, means it is aromatic. ओके, उसके बाद आते हैं बेंजीन पे. तो बेंजीन का तो आपको पता ही है कि बेंजीन क्या होती है हमारी, दिस इज एरोमेटिक बिकॉज साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड एंड कंटेन 6 pi electrons, means 4n + 2 pi electrons. Okay, pyridine. This one, this one, and this one. Okay, means pyridine, pyrrole, furan and thiophene. ओके, तो इनमें से कौन सा हमारा एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक. ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं पिरिडीन को. पिरिडीन क्या है हमारा, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है. ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं हमारे सारे, और इट कंटेन्स 2, 4, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स. अब रिमेंबर कि ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्जुगेशन, इन द रेजोनेंस. ओके, सो ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काउंट नहीं होगा. ओके, तो इट कंटेन्स 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इट इज़ एरोमेटिक. उसके बाद पायरोल पे आते हैं. पायरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है हमारे, दीज आर इंक्लूडेड और पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, दीज आर डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काउंट होगा क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है. तो और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस वुड बी एरोमेटिक. उसके बाद फ्यूरान.
फ्यूरान में भी जो हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट टेक्स पार्ट इन द रेजोनेंस मीन्स इट इज़ डीलोकलाइज्ड, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक थायोफीन सेम यही वाली कंडीशन, दिस ऑल्सो एरोमेटिक। उसके बाद this one, this one, ठीक है, दिस इज इमीडाजोल, दिस इज पायराजोल। ओके, तो इनमें बताना है हमने, तो ये भी हमारे क्या होंगे दोनों एरोमेटिक, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें ये वाली जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम यहाँ पे होगा हमारा। ओके, तो दिस बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर। आफ्टर दैट दिस वन, अब ये बताइए ये हमारा क्या होगा। ठीक है, अब देखने में तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, बट एक्चुअली इट इज़ एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि देखिए बोरोन क्या है हमारे पास, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसके पास क्या है, हमारी वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इट कंटेन्स अ वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, वो किस किस में होगा, बोरोन की पी ऑर्बिटल और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, मींस कॉन्जुगेशन हो रहा है हमारा इसके अंदर, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है थ्रू द वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन। ओके, मींस ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2 + 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, और वो कॉन्जुगेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन। ठीक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा, दैट इज cycloheptatryne. After that, cycloheptatrienyl cation, cycloheptatrienyl anion। ठीक है, उसके बाद चलो पहले ये करते हैं, दिस इज cycloheptatrine, दिस इज साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटाइन, या फिर इसका नेम होता है ट्रोपाइलियम कैटाइन, एंड दिस इज ट्रोपाइलियम एनायन। ओके, तो अब हमने इनमें बताना है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब्ड है। कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब्ड है मीन्स देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन द रूल ऑफ हक्कल रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी, तो दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। उसके बाद ट्रोपाइलियम कैटायन की बात करते हैं, तो दिस इज साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड and contains 6 pi electrons, means comes under the 4n + 2 pi electron category। ठीक है, तो this would be aromatic। आफ्टर दैट ट्रोपाइलियम एनायन, ट्रोपाइलियम एनायन, अब इसके अंदर क्या है हमारा, 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक नेगेटिव आयन, तो 2 4 6 एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आता है, मीन्स दिस वुड बी एंटी एरोमेटिक। ओके, और कई जगह पे आपको नॉन एरोमेटिक भी दिया मिलेगा।
ठीक है। जनरली बुक्स के अंदर ये नॉन एरोमेटिक दिया जाता है, लेकिन अमेरिकन कुछ जनरल्स के अंदर एंटी एरोमेटिक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आइदर एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जनरली हम इसको नॉन एरोमेटिक लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है अपनी, अभी जैसे आगे करेंगे हम साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, वो जैसे हमारी शेप चेंज कर लेता है, वैसे भी क्या हो जाता है, अपनी प्लेनरिटी खो देता है। ठीक है, प्लेनरिटी को लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपको नॉन एरोमेटिक मिलेगा ये बुक्स के अंदर, एक दो जगह पे कहीं कहीं एंटी एरोमेटिक भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिस इज tropone and this is tropolone. Okay, this is tropone and this is tropolone. ठीक है, अब ये देखने में क्या लग रहे हैं, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कहीं कॉन्जुगेशन दिखाई नहीं दे रहा, बट एक्चुअली दीज आर एरोमेटिक, क्योंकि हमारे जो सी डबल बॉन्ड ओ है दोनों के अंदर, ये क्या रहता है, हमारा पोलर रहता है ये बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर क्या आ जाती है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, मीन्स ये कैसे रहता है हमारा, O नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, इट एग्जिस्ट लाइक दिस। तो अब ये जो हमारा सिस्टम है, दिस इज ट्रोपाइलियम कैटायन के जैसा है ना, तो इट वुड बी एरोमेटिक। ऐसे ही ट्रोपोलोन के अंदर क्या होगा हमारा, दिस इज पोलर बॉन्ड OH, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज साइक्लोओक्टाटेट्राइन। साइक्लोओक्टाटेट्राइन, और आपको सिंपली कोड से भी दिया जा सकता है ये। ठीक है, अब साइक्लोओक्टाटेट्राइन का बताइए कि ये क्या होगा हमारा, इट इज़ नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। अब देखिए, साइक्लिक है, दिखने में प्लेनर भी लग रहा है, एंड कंटेन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट एंटी एरोमेटिक, एक्चुअली इट इज़ नॉन एरोमेटिक। वाई, अब देखिए, हमने बताया था आपको कि जो हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का, एरोमेटिक इज़ मोस्ट स्टेबल, आफ्टर दैट नॉन एरोमेटिक इज़ स्टेबल, एंड लास्ट एंटी एरोमेटिक इज़ स्टेबल। और फिर हमने एक बात ये भी बताई थी कि अगर कोई सिस्टम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकता है टू बिकम नॉन एरोमेटिक फ्रॉम द एंटी एरोमेटिक, तो इट इज़ फ्री टू डू सो, because non-aromatic is more stable than anti-aromatic। ठीक है, तो कोड भी वही काम करता है, it is anti-aromatic in this state, so to gain stability it changes its shape and becomes non-aromatic। और जो शेप हमारी आती है चेंज होने के बाद, that is this is cyclooctatetraene, and it changes its shape to tub shape like this, okay, and this becomes non-aromatic। ठीक है, this is non-aromatic।
which is more stable than this. Okay, तो cyclooctatetraene is actually non-aromatic because it changes its shape to the tub shape to gain stability and to become non-aromatic, which is more stable than the anti-aromatic. Okay, non-aromatic is more stable than anti-aromatic. Okay, after that, next example is this. ठीक है, H and H. तो अब ये बताइए, ये हमारा क्या होगा, इसका एरोमेटिक नेचर कैसा होगा. दिस इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. 10 एन्युलिन. अब देखिए, साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है. ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 8 एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें. तो एक तरह से किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को. ठीक है, तो इट शुड बी क्या, एरोमेटिक, बट इट इज नॉट एरोमेटिक. ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉन एरोमेटिक. व्हाई. अब देखिए, यहाँ पे ये जो हमारी दो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, इनके बीच में स्पेस इतना कम है कि ये एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, रिपेल ईच अदर. ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको बोलेंगे इंट्रा एन्युलर हाइड्रोजन्स, इंट्रा एन्युलर हाइड्रोजन्स. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन्स क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है आपस में, जो कि क्या कर देती है, हमारी ये जो स्ट्रक्चर है इसको नॉन प्लेनर बना देती है. ठीक है, और उस इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांस एन्युलर इंटरैक्शन. ओके, तो हमारी जो 1,6 इसको क्या बोल सकते हैं, 1,6 इंटरैक्शन भी बोलते हैं, ट्रांस एन्युलर इंटरैक्शन भी बोलते हैं, प्रीलोग्स इंटरैक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारी इंटर एन्युलर हाइड्रोजन्स हैं, सॉरी दिस इज इंटर एन्युलर हाइड्रोजन्स, ये जो इंटर एन्युलर हाइड्रोजन्स हैं इनके बीच में हमारा रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है, ट्रांस एन्युलर इंटरैक्शन या ट्रांस एन्युलर रिपल्शन, 1,6 इंटरैक्शन या फिर प्रीलोग्स इंटरैक्शन. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस स्ट्रक्चर को क्या बना देता है, नॉन प्लेनर बना देता है. ठीक है, इट मेक्स नॉन प्लेनर टू इट, जिसकी वजह से क्या होगा, अब प्लेनरिटी सिस्टम की लूज हो गई, जिसकी वजह से हक्कल रूल के अंदर डिस्क्रिपेंसी आ गई, जो कि क्या कहता है कि हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन्स इट बिकम नॉन प्लेनर. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक. ओके, सो 10 एन्युलिन इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक इन नेचर. Okay, so why it is expected to be aromatic but actually it is non-aromatic. Why? Because there is a 1,6 interaction, or we can say interannular hydrogen repulsion. ठीक है, which is due to the close proximity of these two hydrogens which repel and make the compound non-planar. That's why there is a discrepancy in the Huckel rule of aromaticity, hence it becomes non-aromatic compound. Okay, अगर इन दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, अगर इन दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया जाए और ब्रिजिंग कर दी जाए बाय द मिथाइलिन ग्रुप
एंड ब्रेजिंग इज डन बाय द मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, दिस इज मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप, ठीक है, देन इट बिकम्स एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो जाएगा यहाँ से जो हाइड्रोजन की रिपल्शन थी दैट इज डिमिनिश्ड मीन्स रिमूव्ड, ठीक है, जब वो हाइड्रोजन रिपल्शन रिमूव हो गई तो ये जो ब्रेजिंग ग्रुप है हमारा मिथाइलिन ग्रुप, ये क्या करता है, इसकी प्लैनरिटी को बना के रखता है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी प्लैनरिटी को बना के रखेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एरोमेटिक, तो साइक्लिक हो गया सिस्टम, कॉन्जुगेटेड हो गया, प्लेनर हो गया, ठीक है, तो दिस इज एरोमेटिक। अगर हमारा ब्रिजिंग नहीं है, ओनली 10 एनुलिन है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, बट इफ ब्रिजिंग इज डन देन इट बिकम्स एरोमेटिक, ठीक है, ओके ओके, दिस इज 9,10 मिथेनो 9,10 मिथेनो 10 एनुलिन, ओके, तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं हम, अब आ जाते हैं एजुलिन पे। एजुलिन, ठीक है, एजुलिन शायद हमने पीछे भी बताया था, इट कंटेन्स अ 5 मेंबर्ड एंड अदर 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड है। अब इसको एजुलिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑफ इंटेंस ब्लू कलर, it is a intense blue colored compound, that's why it is known as azulene, okay, it is less stable than naphthalene, ठीक है, इट इज़ लेस स्टेबल देन नैफ्थलीन, ये आइसोमेरिक फॉर्म है किसकी, नैफ्थलीन की, ठीक है। अब ये नैफ्थलीन से लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि नैफ्थलीन हमारा क्या है, एक बेंजीनोइड कंपाउंड है एंड दिस इज नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है, और हमने बताया था कि बेंजीनोइड हमारी ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन द नॉन बेंजीनोइड्स, ठीक है। एरोमेटिक बिहेवियर भी अगर पूछा जाए तो बेंजीनोइड में ज़्यादा होगा देन द नॉन बेंजीनोइड्स, ओके। तो एजुलिन की स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज 5 मेंबर्ड एंड दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग, and this would be the structure of azulene, okay, this is cyclic planar conjugated, cyclic भी है, planar भी है, conjugated system भी है and contains how many pi electrons, 2 4 6 8 and 10 pi electrons, means it is related to the 4n plus 2 pi electron system, okay, means it is एरोमेटिक इन नेचर, ओके। अब ये जो हमारा एजुलिन है, ठीक है, इट रिमेन्स इन द आयनिक फॉर्म, ओके, इट रिमेन्स इन द आयनिक फॉर्म, मीन्स जो हमारा 7 मेंबर्ड रिंग है दैट विल कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड द 5 मेंबर्ड रिंग विल कंटेन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मीन्स इट रिमेन्स एज this is 5 member, this is 7 member, so this contains the negative charge and this contains the positive charge, ठीक है। कॉन्जुगेशन इसके अंदर रहेगा क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वे भी क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन को कैरी करेंगे, ठीक है। और अब जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो हमारा रिंग्स पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दिस वन। अब जो 5 मेंबर्ड है उस पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, एंड जो 7 मेंबर्ड है दैट विल कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ओवरऑल क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब
जैसे हमारा अब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो एजुलिन गिव्स बोथ इलेक्ट्रोफिलिक as well as nucleophilic substitution reactions. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी देगा। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, अगर वो पूछा जाए तो कौन सी रिंग पे अटैक करेगा? ठीक, अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो दैट विल अटैक ऑन द 5 मेंबर्ड रिंग एंड द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या रहती है, एजुलिन जो हमारा पोलर इन नेचर है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द 5 मेंबर्ड रिंग एंड द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द 5 मेंबर्ड रिंग एंड द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एजुलिन था। ओके, तो आज हमने क्या क्या किया, कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से लेके हमने अप टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स किया है। ठीक है, उसके बाद कुछ और करेंगे हम, वो हम एनुलिन्स के अंदर लेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे हमने 10 एनुलिन किया था, ठीक है, दैट वाज नॉन एरोमेटिक ना। अब वैसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एजुलिन में हमारा इतना ही था। ठीक है, एक हमारा ये एग्जांपल है, दिस इज 12 एनुलिन। ठीक है, तो 12 एनुलिन। अब ये बताइए, ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, अब साइक्लिक है, देखने में प्लेनर भी लग रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बिलोंग करता है, तो इट इज़ एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर भी तो हाइड्रोजन्स का रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ रिपल्शन होगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम। क्यों? क्योंकि रिंग साइज इंक्रीज हो गया। रिंग साइज इंक्रीज होने की वजह से ये जो बीच में स्पेस था ये भी इंक्रीज हो गया। ये स्पेस इंक्रीज हो गया तो जो इंटर एनुलर हाइड्रोजन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, इंटर एनुलर हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये रिपेल तो करते हैं, लेकिन इतना रिपेल नहीं करते कि वो इस रिंग को नॉन प्लेनर ही बना दे। ठीक है, तो जितना इस रिंग को नॉन प्लेनर बनाने के लिए चाहिए फोर्स, उतना ये नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से क्या रहता है, रिंग हमारी प्लेनर ही रहती है। और दिस इज़ एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक नहीं बनेगा। 10 एनुलिन के केस में क्या था हमारा, वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोजन्स। लेकिन यहाँ पे रिंग साइज इंक्रीज होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन कम होता है और वो रिपल्शन इतना कम होता है कि दैट इज़ नॉट मच टू मेक इट नॉन प्लेनर। ठीक है, सो इट रिमेन्स प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल करेंगे, जिसमें हम एनुलिन्स पढ़ेंगे कि एनुलिन्स क्या होती है। उसके बाद ब्रैड्स रूल, एरोमेटिसिटी ऑफ द फ्यूज्ड रिंग सिस्टम देखेंगे, होमो एरोमेटिसिटी देखेंगे और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, टाटा।